प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के पवित्र समय के लिए और परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के पवित्र वचनों को देखेंगे जो पवित्र बाइबल में से लिए गए हैं। हालेलुया। आइए हम देखते हैं हबक्कुक की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 2 और 3 आयत को। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वर्ण पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। वर्ण इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलम्ब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होंगी, क्योंकि उसमें देर ना होगी। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें हमारे दर्शनों के, हमारे सपनों के की बातचीत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके सपने और दर्शनों को पूरा करने की सामर्थ रखते हैं। आपने परमेश्वर में दर्शनों को देखा होगा, परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया होगा, आपके सपन में आके आपसे बातचीत की होगी और परमेश्वर से आपने बहुत सी आशीष को रिसीव किया होगा। लेकिन आज परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे दर्शनों को क्या करूँगा, पूरा करूँगा। वचन में लिखा हुआ है कि अपने दर्शनों की बात क्या कर तुम पट्टियों पर लिख दे। परमेश्वर कहता है जो मैं तुझे दर्शन दिखाता हूँ, जो मैं सपने में तुझसे बातचीत करता हूँ, उसे पट्टियों में, उसे अपनी नोटबुक, अपनी डायरी पर लिख दे, अपनी बाइबल में लिख ले। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मुझे निश्चय समय पर पूरी करूँगा। परमेश्वर आपके जीवन के बारे में जब आपसे बातचीत करते हैं, आपको सपन में आके आपको दर्शन देते हैं, तो आपको उस जो आपको परमेश्वर ने सपन दिए, जो आपको दर्शन दिए, उससे क्या करना है, प्रार्थना करनी है। परमेश्वर तूने मुझे आज दर्शन दिखाया है, इस दर्शन को पूरा करने की तुम क्या करते हैं, तुम सामर्थ रखते हो। परमेश्वर दर्शन को तुम मेरी लाइफ में जरूर पूरा करोगे। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होगी। जो परमेश्वर ने हमें सपन दिखाया है, जो दर्शन दिखाया है, एक निश्चित समय पर वो दर्शन हमारी लाइफ में पूरा होगा। आज का वचन हमें यही कहता है कि मैं तुम्हारे दर्शनों को क्या करूँगा, पूरा करूँगा। जैसे कि हम यूसुफ की लाइफ में देखते हैं, जब यूसुफ को परमेश्वर दर्शन देते थे तो परमेश्वर उससे बातचीत करते थे। जब परमेश्वर उससे बातचीत करते थे तो अपने भाइयों से वो कहता था कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है कि मेरा पूला क्या क्या है, खड़ा है, और तुम्हारे सब पूले मेरे पूले के आगे क्या कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। जिसके कारण जो उसके भाई थे उसे क्रोधित हुए और उससे ईर्ष्या करने लग गए और उन्हें उसको मार डालने का जतन किया। और पर उन्होंने क्या किया कि ये हम पर राज्य करेगा, हम पर प्रभुता करेगा, क्योंकि जो उसके भाई थे उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, उन्हें बहुत हट्ठों में उड़ाते थे और उससे क्या बोलते हैं कि देखो देखो सपन देखने वाला आ गया। तो और उन्हें क्या हुआ, जो उनके भाई थे उनको ऐसा हुआ कि ये हम पर प्रभुता करना चाहता है, हम पर अपना राज्य खड़ा करना चाहता है और हमें हमें नीचा दिखाना चाहता है। तो उन्होंने क्या किया, उसको मार डालने का जतन किया और उन्हें उसको प्लान बनाया उनको मारने का। और क्या किया, एक दिन उन्होंने सोचा कि इसे हम क्या करेंगे, मार डालेंगे। और और जब वो उसे मार डालना चाहते थे तब उनके मनों में ये है कि हम इसको क्या करेंगे, बेच डालेंगे। और उन्हें यूसुफ को क्या किया, बेच डाला। और पहले तो उन्होंने उसे गड्ढे में डाल दिया और उसके बाद पर उन्होंने सोचा कि हम परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग पाप करेंगे और हम इसको मारना नहीं चाहते, हम इसको बेच देते हैं। उन्हें क्या किया, मिस्रियों के हाथ, व्यापारी के हाथ उन्हें बेच दिया। और जब वो वहाँ से बेच डाला गया तो तब वे मिस्र में चला गया। वहाँ पर जब उन्होंने क्या देखा, जब वहाँ पे गए तो वहाँ जो फिरौन राजा था उसके राज्य में वो रहा। तो जो फिरौन राजा था वो उससे प्रसन्न हुआ, उसकी ईमानदारी को देख के, उसकी पवित्रताई को देखकर उससे प्रसन्न हुआ और उसने क्या किया, उन्हें पूरे राज्य पर राज करने दिया, उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया और पूरे राज्य का उन्हें अधिकारी बना दिया। और परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया, परमेश्वर ने उनको ऊंचे स्थान पर खड़ा किया।
जब एक बार जब वहाँ पे समय बीतता गया तो अकाल पड़ा देश में, और मिस्र देश में, कनान देश में क्या हुआ, अकाल पड़ गया और वहाँ पर भूखमरी हो गई, लोग भूखे मरने लग गए। तब जो उसके भाई थे, उसका पिता था यूसुफ का, उन्हें मालूम पड़ा कि जो मिस्र देश है उसमें क्या है, खाने के लिए अन्न है। तो उसने अपने बेटों को उस मिस्र देश में भेजा, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, जब वो वहाँ गए तब जो यूसुफ था उन्हें अपने भाइयों को क्या किया, पहचाना। तब जब वहाँ पर गए तो उन्होंने क्या किया, यूसुफ वहाँ पर खड़ा था, जो सब अन्न की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो सभी ज़रूरतें थी लोगों की पूरी करते थे, वो यूसुफ के हाथों में होती थी। और परमेश्वर ने इतना ऊंचा कर दिया था, इतना ब्लेस किया था कि वो उनको पूरे राज्य का अधिकारी बना दिया था, और उनके जरिए ही जो अन्न था वो आगे सप्लाई होता था, आगे उन्हें देता थे, आगे वो उन्हें शेयर करते थे, बांटते थे। और जो जो आते थे वो यूसुफ से ही अपने अन्न को, अपने जो खाने वाली चीज़ें थे, वस्तुएं, सभी वहाँ से उनसे ही लेकर जाते थे। तब वो उनके भाई जब आए तो उन्हें यूसुफ को आके क्या किया, दंडवत किया। और दंडवत करने के बाद जो खाना उन्हें दिया गया, उन्हें भोजन में वस्तुएं दी गई, और उनको उन्हें उन्हें दे दिया। तब यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। समा बीतता गया, तब जो बातचीत उन्हें की, अपने भाइयों से की, और सभी बातें उनसे उन्हें पूछी जो उनके साथ हुई थी। उनसे पूछा, तुम्हारे कितने भाई थे, तुम्हारा पिता क्या कहाँ है। तो सब बातें जब वो उसे बता रहे थे, तब उन्हें क्या किया, वहाँ से उन्हें वापस भेज दिया कनान देश में। और वहाँ पर उन्हें क्या किया, जब वो वहाँ पर गए तो उन्हें अपने पिता से बातचीत की कि उन्होंने जो आपको और जो हमारे छोटा भाई है जो याकूब के पास था, उन्हें भी वहाँ पर बुलाया है। तब उसका पिता जो डर गया था, क्योंकि यहाँ पर मैं देखती हूँ कि परमेश्वर ने अपने दर्शन को पूरा किया। क्योंकि यूसुफ की लाइफ में यूसुफ को वो एक मजाक करने वाला, ठट्ठे करने वाला समझते थे, उनको ठट्ठा करते थे, उनको मजाक में लेते थे हर एक चीज़ को, उनकी को। और यहाँ पर वो जब वो काल पड़ा तो तब उन्हें तब उन्हें वहाँ पर जाकर उनको दंडवत दिया। जो यूसुफ का दर्शन था वो पूरा हुआ, जो पूरा था वो यूसुफ था, और जो पूरे उनके दंडवत कर रहे थे वो उनके भाई थे। और वो परमेश्वर के दर्शन को एक नियत समय पर पूरा किया। आज परमेश्वर आपको भी अपने दर्शनों से जो बातचीत करते हैं, परमेश्वर ने पूरा करने की सामर्थ रखते हैं। क्योंकि वचन में लिखा हो कि हे हबक्कुक, अपने दास को परमेश्वर कहता है कि हे हबक्कुक, तू क्या कर, जो मैं तुझे दर्शन देता हूँ उसे क्या कर, तू अपनी पट्टियों पर, अपनी डायरी पर, अपनी बाइबल पर लिख दे। मैं निश्चित समय पर उस दर्शनों को तुम्हारी लाइफ में क्या करूँगा, पूरा करूँगा। क्योंकि वचन में लिखा कि अगर तुम्हें विश्वास होगा, क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहता है। और विश्वास कहाँ से आता है, जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है, हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। इसलिए दर्शन की बात परमेश्वर क्या कहता है उससे, तो अपने पट्टियों पर लिख दे, इसे लिख दे, ताकि जो भी कोई आए जाए इसे पढ़े और उसे पढ़कर परमेश्वर की महिमा करे और परमेश्वर उसको ब्लेस करे। जो दर्शन परमेश्वर आपको दिखाता है, जो वचन परमेश्वर आपको देता है, वचन के जरिए आपसे बातचीत करता है, आप पर प्रकाशन को, अपने अपने प्रकाश को परमेश्वर प्रकट करता है, उसे परमेश्वर कहता है तू अपनी डायरी पर, अपनी बाइबल पर, अपनी पट्टियों पर लिख दे। और तीसरी बात यह है कि परमेश्वर कहता है कि वो निश्चित समय पर, निश्चित समय पर, एक ऐसे समय पर पूरा होगा जब परमेश्वर उसे पूरा करेगा। तब एक समय आएगा पर जो परमेश्वर उसे नियत समय पर पूरा करेगा। एक निश्चित समय पर परमेश्वर उसको पूरा करने की सामर्थ रखते हैं। परमेश्वर कहता है कि जो मैं दर्शन तुझे दिखाता हूँ उसमें धोखा नहीं है, ना ही उसमें कोई झूठ है, बल्कि वो दर्शन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी लाइफ में पूरा करूँगा। जब आप दर्शनों को देखें, आप परमेश्वर आपको दर्शन दिखाए, उसको बार बार पढ़ें, उसको परमेश्वर की हजूरी में लेकर जाएं। दर्शन से के जरिए जो आपको दर्शन दिया उससे प्रार्थना कीजिए, जो परमेश्वर ने आपके साथ बातचीत की है उससे आप बातचीत करें। और परमेश्वर कहता है जब इस आप उन दर्शनों के जरिए जो मैं तुझे दिखाता हूँ तो मुझसे प्रार्थना करेगा, मुझसे बातचीत करेगा, तो मैं उस दर्शनों को क्या करूँगा, पूरा करूँगा। और परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। ये जैसे कि परमेश्वर ने यूसुफ की लाइफ में दर्शन दिए थे और परमेश्वर की लाइफ में पूरा किया था, और परमेश्वर ने पूरे राज्य पर उसे अधिकारी ठहराया था। और जो उसके भाई थे उसको दंडवत करने आए थे। जब अकाल पड़ गया तब वो यूसुफ से हेल्प लेने आए, क्योंकि उसे नहीं मालूम था उसका भाई है वो ही वहाँ का अधिकारी है। तब उन्होंने क्या किया, वो दर्शन उनकी लाइफ में
पूरा हुआ, एक निश्चित समय पर दर्शन उनकी लाइफ में पूरा होगा। और उनके भाइयों ने दंडवत किया उन्हें आकर, और जो उसे वो कहता था, हर एक दिन उसे कहता था कि मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया, तब उनके भाई उससे मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक निश्चित समय पर परमेश्वर ने अपने दर्शन को उनकी लाइफ में पूरा किया। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर ब्लेस करे इन वचनों से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान सामर्थी जिंदा और जाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आपके सुंदर पवित्र समय के लिए प्रभु, आज जो तूने हमें दिया। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी जन इस प्रार्थना द्वारा को वचन को सुन रहे हैं प्रभु ने ब्लेस करना, किसी भी बात की घटी ना होने दे प्रभु। जब जब वो आपसे बातचीत करें, आपके प्रभु उनको दर्शन दे, उन दर्शनों को पूरा होने में उनकी मदद करना परमेश्वर, आशीष देना, उन्हें ब्लेस करना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता, किसी भी बात की ने घटी ना हो मेरे खुदाबंद प्रभु, हर एक काम में इन्हें ब्लेस करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने बजे नशों में है, बीमार है प्रभु ने छू कर चंगाई दीजिए परमेश्वर। हर एक बुरी संगत से, हर एक नशे से उन्हें बाहर निकालिए मेरे खुदाबंद प्रभु जी। और आपके वचनों को जाने और जान ले कि तू ही यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। और हर पाप से, गुनाह से उन्हें बाहर निकालिए मेरे खुदाबंद परमेश्वर। आपके वचनों के जरिए मेरे खुदाबंद ब्लेस हो मेरे खुदाबंद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदाबंद प्रभु, जितने जन घटी में उनकी घटी को पूरा कर दीजिए मेरे खुदाबंद। जितने भी जन मेरे खुदाबंद बच्चे हैं प्रभु जो स्टडी कर रहे हैं प्रभु, एग्जाम चल रहे हैं, ब्लेस कीजिए और आशीष कीजिए मेरे खुदाबंद। जो हॉस्पिटलों में बीमार पड़े हैं पिता परमेश्वर, उन्हें छू के चंगाई दीजिए, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है आपके कोड़े खाने से हम अच्छे हो चुके हैं प्रभु जी। आपका वचन इन लोग की लाइफ में हम रिलीज करते हैं प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा इन लोगों की लाइफ में कार्य करे, कोई अंधकार की ताकत इन्हें छूने न पाए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को, दुआ को सुना और कबूल किया। हम इस प्रार्थना दुआ को प्रभु यीशु से आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।